इस प्रश्न को अपन करते हैं। यदि NC9 बराबर NC8 हो तो NC17 का मान ज्ञात कीजिए। कल हमने आपको बताया था बेटा NC0 क्या होता है 1, NCN क्या होता है 1, ठीक। NC1 का आंसर क्या होता है n, NCN-1 का आंसर भी क्या होता है n, ठीक है। और यदि कभी NCR बराबर MCS हो या Q रख दें, यदि NCR बराबर MCQ हो तो आप लोग समझ जाना कि N किसके बराबर होगा M के, और ये जो R है वो किसके बराबर होगा Q के। इतना समझना। एक लाइन और समझो, NCR किसके बराबर होता है बेटा NCN-R के। ये ध्यान रहेगा आपको, नहीं समझ में आया? चलो यहां बताते हैं। देखो हमने लिखा NCR, फिर है NCN-R, इनके आंसर निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल, और एक और फैक्टोरियल बन जाएगा r फैक्टोरियल, ठीक। यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल, और साथ में ये एक और फैक्टोरियल हो जाएगा n-r फैक्टोरियल। नहीं आया समझ में? अरे कुछ नहीं है, ऊपर n फैक्टोरियल, यहां भी ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के फैक्टोरियल लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के माइनस कर दिया और फैक्टोरियल लगा दिया, और साथ में ये एक और फैक्टोरियल आ गया तो यहां पे भी एक और फैक्टोरियल आ गया। आगे बढ़ते हैं, बराबर फैक्टोरियल n। अब भाई ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, n-n प्लस r, n-r, n से n कट गया, क्या बचा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, n-r फैक्टोरियल, ठीक है। आस्तिक बेटा देखो ध्यान से, यहां भी फैक्टोरियल n, यहां भी फैक्टोरियल n, यहां भी फैक्टोरियल r, यहां भी फैक्टोरियल r, यहां भी फैक्टोरियल n-r, यहां भी फैक्टोरियल n-r, दोनों के आंसर बराबर है कि नहीं है? तो इसीलिए तो हम लिखते हैं NCR किसके बराबर होता है, NCN-r की। ध्यान रहेगा आपको, ठीक। अब अपन इस सवाल को करते हैं। बेटा यहां पे लिखा क्या है, NC9 बराबर NC8, आपको तो किसका मान निकालना है, NC17 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, NC17 का मान निकालना है आपको, बस इतना सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा है बेटा, NC9 बराबर NC8 लिखा है भाई। इसको मैं कुछ और लिख सकता हूं, NC9 को NCN-9 लिख दूं तो चलेगा ना? नहीं आया समझ में? देखो यहां पे क्या लिखा है, NCR बराबर NCN-r, ठीक उसी प्रकार NC9 बराबर क्या हो जाएगा, NCN-9। अब आ गया समझ में? तो NC9 को लिख दिया हमने NCN-9। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़िए। यदि NCN-9
बराबर NC8 लिखा हो तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि n और n बराबर, और ये n-9 और ये 8 बराबर, n और n बराबर, और ये जो n-9 है वो किसके बराबर होगा? 8 के। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यदि NCR बराबर MCQ है तो n किसके बराबर होगा? m के। r किसके बराबर होगा? q के। तो वही तो मैंने लिखा है, n-9 बराबर NC8 है तो n किसके बराबर होगा? n के। और n-9 किसके बराबर होगा? 8 के। इतना समझ में आया? आगे बढ़िए, n-9 बराबर 8। अब मैं 9 को इधर ले जाऊं तो +9 हो जाएगा, तो 9 यहां से क्या हो गया? तो n बराबर क्या हो गया? 8 और 9 17 हो गया। 17 हो गया, 17। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? n बराबर क्या रख देंगे? 17। n बराबर क्या रख देंगे? 17। और 17 80 17 का आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ, आप समझे नहीं। देखो बेटा, क्या लिखा है ये? NCN1, मतलब ये n और n यदि एक जैसे दिखे तो आंसर कर देना 1। नहीं समझे? n और n एक जैसे दिखे, आंसर कर देना 1। 17 80 17, 17 और 17 ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, तो आंसर आप लोग क्या कर देना? 1। नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 17 फैक्टोरियल बटे 17 माइनस 17 फैक्टोरियल, और साथ में ये 17 फैक्टोरियल लिख लो। ठीक, 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल कट गया, नीचे क्या बचा? 17 माइनस 17 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 1। फाइनल आंसर क्या हो गया? 1। लास्ट लाइन लिखेंगे, NC17 यानी कि 17 80 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि NC8 बराबर NC2 हो तब NC2 का मान क्या होगा? हमको निकालना है NC2 का मान। यदि NC8 बराबर क्या हो? NC2 हो तो NC2 का मान निकालिए। NC2 का मान निकालिए। आगे बढ़ते हैं। NC8 बराबर क्या है? NC2 है। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? NC8 को NCN-8 समझ में आ गया? जैसे NCR बराबर NCN-R, तो NC8 बराबर क्या हो जाएगा? NCN-8। आगे बढ़ते हैं। NCN-8 किसके बराबर है? NC2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये n और n क्या होंगे? बराबर, और ये n-8 और 2 क्या होंगे? ये n-8 और ये 2 किसके बराबर होंगे? 2 के। n-8 बराबर 2, -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8। तो 8 यहां से गया, तो n बराबर क्या हो गया? 10। ठीक है, हमको निकालना है NC2 का मान। तो n बराबर हम लोग क्या रख देंगे? तो n बराबर रख दीजिए 10 को। n बराबर रख दिया हमने 10 को। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 10C2 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 2, और साथ में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़िए। फैक्टोरियल 10, 10 में से 2 गए तो 8 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल
2 का मान क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 और ये क्या है? 2 लिखा हुआ है। अब 10 फैक्टोरियल को खोलते हैं। ठीक, तो 10 फैक्टोरियल को खोला, 10 गुणा 9 गुणा 8, बस यही रुक जाओ और इसमें फैक्टोरियल लगा दो, कोई दिक्कत किसी को? तो इससे होगा क्या? फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 कट गया, 2 से 10 भी कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 9 यानी कि 45 आंसर हो गया। तो 45 किसका आंसर है? NC2, N यानी कि 10, 10C2 का आंसर क्या हो गया बेटा? 45। क्या किसी को इस प्रश्न में डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।